हेलो, वेलकम टू एक्सरी मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यह कहानी आपके लिए। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा कामयाब आदमी जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, वह एक पार्क में बहुत उदास बैठा हुआ था। इतना उदास जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन सच्चाई यह थी कि शायद ही कोई दूसरा इंसान उस शहर में उसके जितना कामयाब था। उसके पिता भी पास में ही टहल रहे थे। वह उसे उदास देखकर उसके पास आकर बैठ गए और उससे उदास होने की वजह पूछी। उसने उदास होने की वजह जब अपने पिता को बताई तो मुझे लगता है कि हम सबके उदास होने की वजह भी ज्यादातर वही होती है। उसने कहा कि मैं जब स्कूल में था तब मुझे लगता था कि जब मैं जब मैं फर्स्ट पोजीशन पर आऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं फर्स्ट पोजीशन पर आया, लेकिन 2 दिन तक खुशी हुई, फिर सब नॉर्मल। फिर मुझे लगा कि अगर मैं स्कूल पास कर जाऊंगा तब लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पास कर गया, फिर भी नॉर्मल। उसके बाद लगा ग्रेजुएट हो जाऊंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। ग्रेजुएट भी हो गया, फिर भी लाइफ नॉर्मल। उसके बाद मुझे लगा कि मैं अच्छी नौकरी हासिल कर लूंगा तब लाइफ अच्छी हो जाएगी। अच्छी नौकरी भी हासिल कर ली, लेकिन 2 दिन तक खुशी रही, फिर सब नॉर्मल। उसके बाद लगा कि शायद सैलरी कम है, अगर सैलरी बढ़ेगी, प्रमोशन मिलेगा, तब फैमिली के साथ कहीं घूमने जाएंगे, तब वो खुशी मिलेगी। लेकिन सैलरी भी बढ़ गई, बिजनेस भी शुरू कर दिया, लेकिन उस तरीके से घूमने जा नहीं पाया और फिर बिजनेस को ग्रो करने में उलझ गया। और ऐसी कितनी तरह की खुशियां हैं जिनका मैं सिर्फ इंतजार ही करता रह गया, लेकिन वो कभी आई ही नहीं। और अब ऐसा लगता है कि वो खुशियां शायद कभी आएंगी ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी नहीं आई तो अब कहां से आएंगी। ये सब सुनने के बाद उसके पिता उसकी बात समझ गए और उसे उसी पार्क के पास एक बगीचे में ले गए, जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के फूलों की लंबी लाइन लगी थी। उसके पिता ने उससे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात का जवाब बाद में दूंगा, पहले इधर आओ और एक काम करो, ये जो फूलों की लाइन है, तुम्हें इसके साइड से चलना है और इन फूलों में से सबसे अच्छा दिखने वाला फूल तोड़कर लाना है। लेकिन एक शर्त है, इस पूरी लाइन में तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते और ना ही तुम पीछे वापस आ सकते हो, और सिर्फ आगे ही देख सकते हो और आगे ही बढ़ सकते हो। अब उस आदमी ने उन फूलों की लाइन की साइड से चलना शुरू किया। अब बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल उन फूलों की लाइन में लगे हुए थे, अलग अलग कलर के, अलग अलग खुशबू के। तो वो आदमी जब भी किसी फूल को तोड़ने के बारे में सोचता तो उसे लगता कि शायद आगे अभी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, इससे भी सुंदर और बढ़िया फूल होंगे जो आगे मिल जाएंगे। तो इसलिए वो फूल को छोड़कर वहां से आगे बढ़ जाता है। अब वो पीछे ना जा सकता है और न पीछे मुड़ के देख सकता है, और इस तरह से अब लाइन छोटी होती जा रही थी। ऐसा करते करते वो उस लाइन के एंड में पहुंच गया, जहां पर थोड़े ही फूल थे और उनमें से भी ज्यादातर मुरझाए हुए थे। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़ने के अलावा। तो एंड में वो उन्हीं मुरझाए हुए फूलों में से एक फूल तोड़कर अपने पिता के पास ले गया और उनको पूरी बात बताई कि पिताजी, लाना तो मैं सबसे अच्छा फूल चाहता था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैं शुरू में ही कोई भी फूल तोड़ लूं कि वो सबसे अच्छा फूल है, तो आगे आने वाले इससे भी अच्छे फूल कहीं छूट न जाए। उस चक्कर में मैं आगे बढ़ता चला गया और एंड में मेरे हिस्से में यही फूल आया। सारी बात सुनने के बाद उसके पिता ने उसे समझाया और कहा, मान लो ये फूलों की लाइन तुम्हारी जिंदगी की तरह है, और ये जो छोटे छोटे फूल है, ये जिंदगी की खुशियां हैं जिनको तुम सबसे अच्छे फूल की तलाश में नजरअंदाज करते चले गए, और एंड में सबसे अच्छे फूल की जगह तुम यह मुरझाया हुआ फूल लेकर आए। यही सेम चीज हम अपनी जिंदगी में भी करते हैं। छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर करते चले जाते हैं, किसी बहुत बड़ी कामयाबी के इंतजार में, परफेक्शन के इंतजार में छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को मिस करते चले जाते हैं। और जब ये समझ में आने लगता है कि सारे अच्छे फूल तो पीछे ही छूट गए, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, कहानी हमें ये बताना चाहती है, आपकी जिंदगी में चाहे खुशियाँ छोटी हो या बड़ी हो, हमें खुल के उसे जीना चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।